हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2। गाइस, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है पावर प्ले। गाइस, जो इस वीडियो को देख रहा है उसे मैच देखना पसंद है, उसे क्रिकेट देखना पसंद है। तो ये आईपीएल का पावर प्ले नहीं सर, ये क्लास 8 के चैप्टर 2 मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का पावर प्ले है। चैप्टर 2 का पावर प्ले का नाम है, इसे हम एक्सपोनेंट एंड पावर भी कहते हैं। तो गाइस, आज हम लोग पावर प्ले समझते हैं। मैं पहले बता देता हूँ इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला। तो गाइस, इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, उससे क्वेश्चंस बताएंगे, फिर उसके एग्जांपल बताएंगे। तो गाइस, पहले शुरू करेंगे एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट होता क्या है, ठीक है, फिर बताएंगे पावर क्या होता है, फिर बताएंगे बेस क्या होता है। शुरू एक्सपोनेंट से करते हैं। पहले एक चीज़ शुरू होने से पहले एक चीज़ बताते हैं। आप अपने कॉपी का गाइस 2 मिनट अपने रफ कॉपी का या कोई भी कॉपी का एक पेज तोड़ लीजिए, एक पेज फाड़ लीजिए। अब हमको आप बताइए, इस पेज को आप कितने बार श्रिंक या मोड़ सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। मैं करके देखता हूँ, आप भी एक पेज फाड़ के करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। मेरे से 7 बार बनाया। कितने बार? 7 बार। कोई लोग 8 बार बना सकते। मैं इसको बताता हूँ। आप इसे या पेपर को आप सिर्फ 7 to 8 ही बार को मोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बड़ा पेज में ये एक छोटी पेज का बड़ा नहीं, 7 से 8 ही बार मोड़ सकते हैं सर, ठीक है। तो इसमें कितना पावर लगा, 7 से 8 ही बार मोड़ने का पावर लगा सर, 7 से 8 ही बार मोड़ने का पावर लगा सर। ये सब भी क्वेश्चन इस चैप्टर का है सर। अब शुरू करते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है सर? शुरू करते हैं, एक्सपोनेंट होता क्या है सर? What are exponents? एक्सपोनेंट होता क्या है सर? फिर मैं बताता हूँ एक्सपोनेंट क्या होता है। यदि मैंने कोई नंबर लिया, ठीक है, सपोज मैं बता रहा हूँ कि कोई नंबर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 12 बार, उसी से मल्टीप्लाई किया 12 बार, वही नंबर को 12 बार मल्टीप्लाई किया। मेरा जो वीडियो देख रहा है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ मेरा पहला वीडियो जाके देखिए, फर्स्ट वीडियो, वो था अ स्क्वायर एंड अ क्यूब।
उससे भी क्वेश्चन इसमें रिलेटेड है। अब टॉपिक पे आता हूँ। तो गाइज क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि सपोज मैंने एक नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को बार बार, वो एक्सपोनेंट कहलाता है, वो एक्सपोनेंट कहलाता है, वो एक्सपोनेंट कहलाता है। मैं डिफिनेशन लिखवाता हूँ। सपोज क्या, सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मैं सपोज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। क्या करने के लिए? मल्टीप्लाई करने के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को बच्चा स्टूडेंट जो भी देख रहा है, उनसे मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो। पहले वीडियो में मैंने कहा, इस वीडियो को भी कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे सर। सपोज द नंबर, सपोज मैंने एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक सेम नंबर से, लेकिन उसको बार बार मैं सपोज कर रहा हूँ सर। ये डेफिनेशन पूरा है। एक नंबर लिया मैंने, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी नंबर से, सेम नंबर से बार 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 बार। एक्सपोनेंट सर, उसे कहते हैं एक्सपोनेंट सर। जो नंबर, यदि मैंने कोई नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई उसी नंबर सेम नंबर से कर रहा हूँ बार 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 बार, अगेन अगेन अगेन, दिस कॉल्ड एक्सपोनेंट। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 2 का मल्टीप्लाई 2 into 2 इक्वल टू 8, 2 into 2 into 2 इक्वल टू 8। ये 2 है ना सर, ये एक्सपोनेंट है सर, ये एक्सपोनेंट है सर, ये एक्सपोनेंट है सर, ये एक्सपोनेंट है सर। सॉरी 2 into 2 into 8 लिया, तो इसको मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया, इसको कितने बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार। मैंने इसको कितने बार किया? 3 बार। क्या लिया? जो नंबर मैंने लिया, मैंने कोई नंबर लिया, उसका उसी मल्टीप्लाई किया, लेकिन बार बार। कितने बार ये नहीं पता, लेकिन जो है वही हमारा एक्सपोनेंट है सर। जो नंबर है वही हमारा एक्सपोनेंट है। जैसे ये 3 बार है, 2 की पावर, ये जो ये है ना 2 raised to the power 3, ये हमारा जो है ना, ये हमारा एक्सपोनेंट है और ये हमारा एक बेस है। ये हमारा बेस। पहले एक्सपोनेंट था, फिर बेस बताता हूँ बेस क्या होता है। बेस भी बता देता हूँ बेस क्या होता है सर। बेस क्या होता है सर, पहले इसको फटाफट लिखो सर, फटाफट इसको लिखो सर, राइट करो सर। जितने भी स्टूडेंट हैं राइट करो मेरे भाई लोग, राइट लिखो। यदि समझ आया सर, यदि समझ आया तो बोलो हाँ, समझ आया तो बोलो हाँ, समझ आया तो बोलो हाँ। फटाफट राइट करिए, फटाफट राइट करिए। फटाफट राइट करिए सर, फटाफट राइट करिए सर, फटाफट राइट करिए सर, फटाफट राइट करिए। यदि राइट हो गया है तो हाँ, राइट हो ही गया होगा हाँ। कुछ समझ है? यदि मैंने कोई नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी नंबर से बार बार। यदि मैंने कोई नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी में बार बार, इसको नहीं।
बेस क्या होता है सर? बेस क्या होता है सर? बेस क्या होता है सर? अब आया बेस। बेस होता है क्या सर? बेस क्या होता है 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 सर? यदि मैंने कोई नंबर लिया है, ठीक है, मैंने कोई नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रिपीट लेकिन खुद से, खुद में। जो नंबर लिया हूँ मैंने उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खुद में, रिपीटली बार बार, लेकिन खुद में। इट्स कॉल्ड बेस सर, इट्स कॉल्ड बेस सर, इट्स कॉल्ड बेस सर, इट्स कॉल्ड बेस सर। लिखवाते हैं, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। कॉपी पेन लेके बैठे सर, कॉपी पेन लेके बैठे सर, 2 मिनट सर। कॉपी पेन लेके बैठे सर, कॉपी पेन लेके बैठे सर। जो भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठे सर, कॉपी पेन लेके बैठे सर, कॉपी पेन लेके बैठे सर। इज द नंबर is the number is the number, एक नंबर है, is the number that is multiplied या multiplied repeatedly, multiply by itself repeatedly, multiply repeatedly रिपीटली। एक नंबर है जिसको मैं जिसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खुद में, लेकिन बार बार। रिपीटली क्या मतलब? रिपीट होता जा रहा है वो नंबर। अब कितना रिपीट हो रहा है ये भी इसमें दिया नहीं है, देगा तो एंड, नहीं तो चलता है। गाइस बेस यही होता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बताया। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 4, उसका जो 2 है ये हमारा बेस है। एक्सपोनेंट में क्या होता? एक्सपोनेंट में ये 4 होता, ये हमारा एक्सपोनेंट था। ये 2 है ये हमारा बेस है, जो 2 है ये हमारा बेस है, ये जो 2 है हमारा बेस है, ये 2 है हमारा बेस है। इसको पहले फटाफट राइट करिए सर, 2 मिनट सर। एग्जाम्पल लिखवा दो सर। 2 raised to the power 4 is equal to 2 is a base। फटाफट इसको राइट करिए सर, फटाफट राइट करिए। दैट इज राइटेड, राइट। फटाफट अपने कॉपी पेन लेके फटाफट राइट करिए सर, फटाफट राइट करिए सर। राइट हो गया सर? राइट हो गया क्या सर? क्या राइट हो गया है? क्या राइट हो गया है? राइट हो गया है क्या? क्या राइट हो गया है? क्या राइट हो गया है सर? हो गया है तो हाँ हो ही गया होगा। मिटा दी।
अब सर एक क्वेश्चन आता है, पावर क्या होता है? एक्सपोनेंट सीख लिया, बेस सीख लिया, अब पावर क्या होता है? मैंने एक्सपोनेंट जो बताया, एक्सपोनेंट मैंने क्या बताया? जो मैंने कोई नंबर लिया है, यदि मैंने कोई नंबर लिया है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कितने बार हो रहा है वो मेरे से ही पता चलेगा ना सर, वो मेरे से ही पता चलेगा। एक नंबर लिया है, जैसे एक्सपोनेंट बोल रहा है, यदि कोई किसी ने नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कितने बार होगा, कैसे होगा, वो तो मैं ही बताऊँगा ना सर। एक्सपोनेंट यही होता है सर। यदि मैंने 2 लिया, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के ऊपर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये कितने बार हुआ, 2 × 2, तो यही बताया ना कि कितने बार करना है सर। तो ये हमारा एक्सपोनेंट होता है सर, एक्सपोनेंट होता है सर। अब एक्सपोनेंट सीख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंट तो चला गया, अब एक्सपोनेंट तो चला गया। ऐसे यही क्वेश्चन देखिए, 2 के स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो सर ये देखिए, ये कितने बार हुआ, ये पता चल गया। ये जो नंबर है बेस में जो, ये कितने बार होगा इतना पता है, 2 बार होगा, लेकिन क्या है, 2 ही है ना, 2 ही को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना। जो हमारा ये नीचे वाला नंबर होता है, ये हमारा बेस होता है। आइडिया याद रखिएगा सर, समझिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको याद रखिएगा। अब बताते हैं पावर। पावर क्या होता है? एक्सपोनेंट सीख गए, बेस समझ। पावर क्या होता है? पावर क्या होता है सर, आइए देखते हैं। पावर होता क्या है? पावर, नाम ही पावर प्ले है। अब लिखते हैं पावर, हिंदी में सुना, जो नंबर रिपीट होके भी जो नंबर, जो जैसे कि 2 है, 2 जैसे मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ, 2 है, 2 के रेज़ टू द पावर 4 कितने बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार। कितने बार, 4 बार। तो ये जो नंबर है 2, वो रेज़ टू द पावर 4 है, वो रेज़ टू द पावर 4 है। तो ये जो नंबर ही है, जो ये पूरा नंबर ही हमारा पावर है सर। जो पूरा नंबर है सर, यही हमारा पावर है सर। एक डिफिनेशन के साथ समझा, फटाफट डिफिनेशन लिखिए सब। Power is the number, power is the number, या एक्सप्रेशन कह दीजिए, नंबर नहीं तो एक्सप्रेशन कह दीजिए सर। एक्सप्रेशन that so, क्या कर रहा है, so SOWS, SHOWS, so repeated रिपीट हो रहा है सर, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। multiplication, repeat multiplication of the same number, of the
सेम नंबर, बी आर सेम नंबर। एक एक्सप्रेशन है, यदि मैंने एक नंबर लिया उसका जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रिपीट, उसका जो एक्सप्रेशन निकल रहा है पूरा, वही तो हमारा एक तरह का पावर है सर, वही तो हमारा एक तरह का पावर है सर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पहले इसको लिख लीजिए फिर एग्जांपल बताऊँ। फटाफट इसको लिख लीजिए सर, फटाफट इसको लिख लीजिए सर, फटाफट इसको लिख लीजिए सर, फटाफट इसको लिख लीजिए सर। हो गया सर, फटाफट लिखिए सर, जिसका नहीं हुआ फटाफट लिखिए सर, फटाफट लिखिए सर, फटाफट फटाफट लिखिए सर। हो गया होगा सर, हो गया होगा, हो गया तो सर रेजिंग टाइम। एग्जाम्पल बताते हैं सर पावर। जैसे कि मैंने एक लिया नंबर 2 से ही सब कर रहा हूँ शुरू। 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 कितने बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो सर ये किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बार हो रहा है सर? ये जो सब मिल रहा है ना सर, एक्सप्रेशन जो बन रहा है सर, इसी को तो पावर कहेंगे सर, इसी को तो पावर कहेंगे सर। 2 रेज़ टू द पावर 4, क्या 2 रेज़ टू द पावर 4 पूरा मिला के बना सर पावर सर, ये सब मिल के बना सर पावर। 2 कौन नंबर मल्टीप्लाई होगा, कितने बार होगा, जितना मिल गया सर, इसी को तो पावर कहते हैं, इसी को तो पावर कहते हैं सर, इसी को पावर कहते हैं। मैंने 2 लिया, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 नंबर बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कितने बार होगा, 4 बार, पूरा मिल गया, बन गया पावर सर, बन गया पावर सर। एग्जाम्पल फटाक से लिखिए, एग्जाम्पल फटाक से लिखिए सर, एग्जाम्पल फटाक से लिखिए सर, एग्जाम्पल फटाक से लिखिए सर। एग्जाम्पल फटाक से लिखिए सर, एग्जाम्पल फटाक से लिखिए सर। लिखा गया होगा सर, लिखा गया होगा सर। अब बताते हैं जैसे कि 2 यार 3 रेज़ टू द पावर 5, 3 रेज़ टू द पावर 5। ये जो 5 है ना सर, ये 5 है ना सर, ये हमारा एक्सपोनेंट है सर। ये 3 है ना सर, ये हमारा बेस है सर। ये पूरा मिला के सर पावर बना सर, 5 एक्सपोनेंट है सर, 3 हमारा बेस है सर, पूरा मिल गया तो पावर हुआ सर। क्वेश्चन समझिए, यदि 3 है, यदि नीचे 3 है, उसके ऊपर 5 है, तब इस पावर में लगा है, मतलब एक्सपोनेंट है हमारा। रेज़ टू द पावर 4 नहीं, रेज़ टू द एक्सपोनेंट 4, रेज़ टू द एक्सपोनेंट 4 नहीं, रेज़ टू द पावर 4, रेज़ टू द पावर 4। पावर है लेकिन पूरा मिल गया वो भी तो पावर है सर, पूरा मिल गया वो भी तो पावर है सर। समझिए, इसको फटाक से लिखिए।
फटाक से लिखिए सर, फटाक से लिखिए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाक से लिखिए। हो गया क्या सर? हो गया क्या सर? हो गया क्या सर? हो गया तो बोलिए हाँ सर। हो गया तो हाँ बोलिए सर। हो गया तो हाँ बोलिए सर। हो गया तो बोलिए हाँ सर। इरेज टाइम। मैं इसको फिर समझा रहा हूँ। 3 हमारा बेस है, 5 हमारा एक्सपोनेंट है, पूरा मिल गया पावर। क्वेश्चन समझ आया? जैसे कि एग्जाम्पल, एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल समझिए। ई का एक्सपोनेंट को ये सब फॉर्म में ई लिख दिया हम एक्सपोनेंट। इसका एग्जाम्पल जैसे कि 2 इंटू 2 कितने बार हो रहा है? 3 बार ना। कितने बार हो गया? 3 बार। ये हमारा एक तरह का एक्सपोनेंट हो गया। 2 का एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब बेस का समझते हैं। बेस का एग्जाम्पल 2 3 कितने बार? 2 कितने बार? 3 बार। लेकिन कौन सा नंबर बार बार होगा? 2। ये हमारा बेस हो गया सर, ये हमारा बेस हो गया सर, ये हमारा बेस हो गया सर, ये हमारा बेस हो गया सर। 2 की पावर 3, 2 की पावर सर क्यूब कहेंगे, 2 की पावर क्यूब कहेंगे। अब कितने बार? 2 इंटू 2 इंटू 2। कौन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 3 हो रहा है। पूरा मिल गया बेस सर। अरे पावर सर, क्या पावर सर, क्या पावर सर। बाई मिस्टेक हो जाता है सबसे, बाई मिस्टेक हो जाता है सबसे। स्टार्ट। तो हमने समझ गया कि एक्सपोनेंट क्या होता है सर, पावर क्या होता है सर, बेस क्या होता है सर। तो देखो ऐसे जो मैंने समझा है बच्चों, जो मैंने समझाया है उसको आप समझिए। समझेंगे तभी कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा, वरना नहीं होने वाला। मैंने आज फिर बताया, मेरा एम है, एम है 100, एम है 100, इससे नीचे नहीं, सिर्फ 100 आउट ऑफ 100, 100। एम है 100, एम है 100। एम लिख दे रहा हूँ, हमेशा एम लिखाता रहेगा 100, 100, सिर्फ 100। उससे नीचे ना, उससे ज़्यादा होने वाला है नहीं, उससे नीचे होता है सब, लेकिन होगा नहीं। उड़ जाएंगे हमसे तो नहीं होने वाला, ये पूरा आएगा। तो अब समझते हैं, अब समझ गए। अब कुछ होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है सर? 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 ऑप्शन वन। इसके 3 लॉ ले लेता हूँ। फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ। शुरू फर्स्ट लॉ से करते हैं, शुरू फर्स्ट लॉ से करते हैं। क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट, नहीं समझ आ रहा है क्या सर? मैं फिर से लिख देता हूँ सर। नहीं समझ आ रहा है तो फिर से लिख देता हूँ।
फर्स्ट लॉ क्या, एग्जाम्पल पहले देता हूँ। जैसे कि एक है ए, ठीक, ए की रेज़ टू द पावर एम, यम है सर, यन नहीं, यम है, यम इनटू मल्टीप्लिकेशन इनटू ए रेज़ टू द पावर यम है, यम। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको कैसे लिखेंगे सर? तो फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई नंबर है, मैंने अभी बेस एक्सपोनेंट समझाया, यदि कोई नंबर है, यदि कोई बेस है, वो बेस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है लेकिन उसका एक्सपोनेंट अलग है। यदि बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो जुड़ता है सर, वह जुड़ता है सर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, एक बार देख लेते हैं। इसका पूरा क्या होगा, एक फार्मूला समझिए। इसका क्या होगा, ए यम प्लस यन हो गया यम, यही निकलेगा सर, यही आएगा ना सर, यही आएगा सर। यदि कोई नंबर हो, नंबर के फॉर्म पे लिखता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जो पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा वह जुड़ेगा सर, वह जुड़ेगा। तो 2 प्लस 3 5, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5। इसका जब करेंगे 32 आएगा सर, 32 आएगा सर। 2 को 5 मल्टीप्लाई करना 32 आएगा सर। क्या 32 आएगा सर, क्या 32 आएगा, एक बार देख लेते हैं सर, एक बार देख लेते हैं। यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे 4 8 16 32 सर, जी सर सही है सर, आप सही हैं सर, 32 आएगा, 32 आएगा। तो फर्स्ट लो ये कहता है यदि कोई नंबर हो, यदि कोई नंबर हो वो सेम हो, यदि कोई नंबर हो सेम हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो पावर जुड़ेगा, तो बेस तो एक्सपोनेंट जुड़ेगा, तो एक्सपोनेंट जुड़ेगा। अब सेकंड लॉ पे आते हैं सर। सेकंड लॉ क्या आता है, सेकंड लॉ कहता क्या है सर? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता कैसे, सेकंड लॉ कहता कैसे, सेकंड लॉ कहता कैसे? सेकंड लॉ का पहले वो लिखा हूँ, ये डिवाइडेड बाय a raised to the power n, raised to the power n और n raised to the power n और n। ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा सर? मैं समझाने के लिए हूँ ना सर, मैं समझाने के लिए ही तो खड़ा हूँ सर, मैं समझाने के लिए ही तो खड़ा हूँ सर, समझाते हैं। यदि कोई नंबर हो, यदि कोई अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट है सर, एक वर्ड ही है ना सर, एक वर्ड ही है ना सर, ये वाटर एक्सपोनेंट अभी तक टिका हुआ है। इसका काम खत्म हो गया, वाटर एक्सपोनेंट खत्म कर दिया, समराइज करेंगे तो ये सेकंड लॉ कहता क्या है सर? सेकंड लॉ कहता क्या है सर? सेकंड लॉ वो कहता है सर, यदि कोई मैंने नंबर लिया, यदि मैं कोई अल्फ़ाबेट लिया, यदि वो डिवाइड फॉर्म में है, यदि वो डिवाइड फॉर्म में है, तो उसका जो पावर हुआ है, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा सर, वो माइनस में जाएगा सर।
यदि में ए और ए है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड फॉर्म में है, तो ये जो होगा ये माइनस होगा, ये जो होगा ये माइनस होगा। जैसे कि ए यम माइनस यम, यहीं पे रुक जाएगा। नंबर पे आते हैं, 2 4 divided 2 4 divided 2 2 2 2 2 2। तो ये मैंने भी बताया, यदि कोई नंबर हो या कोई नंबर में वो सेम हो लेकिन डिवाइड फॉर्म में हो और उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस होगा, वो माइनस होगा। जैसे कि बस सही है ना सर, सही है ना सर, सही है ना सर, सही है ना सर। समझना है, सिर्फ थर्ड लॉ बताना था, 2 लॉ बता दिया, समझिए, सिर्फ समझना है। यदि मैंने कोई नंबर लिया, उसका जो वो जो नंबर होगा वो सेम होगा लेकिन उसका जो पावर होगा या उसका एक्सपोनेंट होगा वो अलग होगा। बेस सेम डिवाइड फॉर्म तो पावर माइनस, बेस सेम पावर, बेस सेम डिवाइड फॉर्म तो पावर माइनस, तो पावर एक्सपोनेंट माइनस, तो पावर या एक्सपोनेंट माइनस। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए सर, लिख लीजिए सर, सेकेंड लॉ लिख लीजिए सर, फटाफट लिखिए सर। हो गया सर, हो गया होगा सर, हो गया। माइनस पहले करें माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, स्टार्ट करते हैं आप थर्ड फॉर्म पे। क्या आएगा हमारा थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म थोड़ा अलग है, वो पावर पावर है। लिखते हैं थर्ड लॉ होता है सर, फॉर्म सर। थर्ड लॉ क्या कहता है सर? 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 समझाते हैं। थर्ड लॉ वो कहता है, यदि मैंने लिया ए, वो ब्रैकेट में होगा और यम होगा, फिर अरे यार मिस्टेक मिस्टेक, ए यम पावर यम, ठीक है? क्या है? पावर है, ये पावर के ऊपर पावर, पावर 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 पावर, ये क्या होगा? ये ए यम यन ही आएगा, ये ए यम यन ही आएगा, ये ए यम यन ही आएगा। ये पावर ये कहता है, यदि जो नंबर हो, यदि जो नंबर हो यदि जो नंबर हो, यदि जो नंबर हो, यदि कोई नंबर या कोई हो, वो पावर के पावर, वो पावर के पावर नंबर जुड़ता है सर, नंबर मल्टीप्लाई होता है सर, नंबर सब्ट्रैक्ट होता है सर, क्या? यही क्वेश्चन है सर,
यही क्वेश्चन है सर, यही क्वेश्चन है सर। यदि मैंने कोई नंबर लिया, जैसे कि 2 लिया, 2 पावर के पावर ऊपर, पावर के ऊपर पावर, पावर इंटू पावर, पावर इंटू पावर, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, क्या आएगा, 2 के पावर 6 आएगा, 2 के पावर 6 आएगा। यदि नंबर हो, यदि नंबर पावर के पावर ऊपर पावर हो तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। समझिए, समझिए। 2 ब्रैकेट में लिया, 3 2, यदि 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आता है, 2 रेज़ टू पावर 6 आया। आंसर क्या होगा, क्या 64 होगा, क्या 64 होगा, क्या 64 होगा। 32 32 64 होता है, 32 32 64 होता है जी हाँ, 64 होगा, 64 होगा। आप समझाता हूँ, आप समझाता हूँ। यदि मैंने कोई नंबर लिया, उसके पावर के ऊपर पावर हो, उसका पावर तो हो लेकिन उसके ऊपर पावर हो, तो नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है। जो पावर होता है या जो एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। समझे सर? इसको आया बोलो हाँ, इसको आ गया तो बोलिए, फटाफट राइट करिए, 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 फटाफट राइट करिए। राइट हो गया क्या सर? राइट हो गया क्या सर? राइट हो गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा सर? अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ सर, क्वेश्चंस भी लगाना है सर, क्वेश्चंस लगाना है। गिन के 1-2 क्वेश्चन देता हूँ सर, गिन के 1-2 क्वेश्चन देता हूँ सर। एक क्वेश्चन देता हूँ सर, फटाफट लगाइए सर, फटाफट लगाइए सर, फटाफट लगाइए सर। एक क्वेश्चन देता हूँ सर, फटाफट लगाइए सर, फटाफट लगाइए सर। चलिए क्वेश्चन समझाते हैं। आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या नहीं ये बताइएगा आपको कमेंट करके। एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, 5 माइनस रेज़ टू द पावर 3, 5 माइनस रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 माइनस रेज़ टू द पावर 3, 5 माइनस रेज़ टू द पावर 3। माइनस हटाना होगा तो हमें क्या करना होगा सर? माइनस हटाना हो तो हमें क्या करना होगा सर? ऊपर 1 लिखेंगे सर, नीचे 5 पावर, ऊपर 1 लिखेंगे सर, नीचे 5 पावर क्यूब, 5 पावर क्यूब। माइनस तो माइनस क्यूब नहीं हो, क्यूब। इसका जब करेंगे तो 1/125, 1/125 आएगा, 1/125, 1/125 आएगा, 1/125 आ गया। सही है सर? जिसको अच्छा, जिसको लग रहा है सही है कमेंट पे फेंक के मारो हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? दूसरा क्वेश्चन क्या है सर?
आप ही के बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, आप ही के बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, आप ही के बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। यदि ब्रैकेट में 1/3 ब्रैकेट में माइनस रेज द पावर एकदम राठास क्वेश्चन। ये सब हम 7 में लगाया था क्या सर? क्या आपने 7 में लगाया है क्या सर? नहीं लगाया है, 8 में लगाएंगे सर। यदि ये है तो हमें माइनस हटाना होगा। माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे सर? रेसिप्रोकल करेंगे क्या सर? नंबर को ऊपर नीचे करेंगे क्या सर? नंबर को डाइवर्स करेंगे क्या सर? जी हाँ सर, नंबर को डाइवर्स करेंगे सर। क्या आया सर? आया क्या सर? आया क्या सर? आया क्या सर? 1 तो लिखाएगा नहीं सर, 3 पावर होगा 81 आया क्या सर? 81 आया सर। जिसका आंसर 81 आया है बोलो हाँ। जिसका 81 आंसर आया कमेंट बोलो हाँ। जिसका 81 आया है 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 कमेंट बोलो हाँ। अब एक क्वेश्चन ऐसी सर, अब एक क्वेश्चन और है ऐसी सर, अब ऐसी एक क्वेश्चन है सर। क्या है सर क्वेश्चन? आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। क्या ये क्या सर? अब ये क्या? पहले फिर डाइवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट 5 ये आएगा, ठीक है। यदि ये आया उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे 2 5 आंसर आएगा 8 1 2। क्या यही आंसर है क्या सर? क्या आंसर यही है सर? क्या आंसर यही है सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो गाइस क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन कराया सर, 3 क्वेश्चन कराया सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सर, कुछ हार्ड हो जाते हैं। तो हार्ड होंगे तो अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा हार्ड। तो गाइस समझ आया क्या मैंने क्या आज पढ़ाया? एक्सपोनेंट, पावर, बेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ प्लस, एक्सपोनेंट ऑफ प्लस, एक्सपोनेंट ऑफ प्लस एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो कंप्लीटेड टू पावर प्ले। सिर्फ पावर प्ले को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले को हम लिखते हैं, पावर प्ले को हम एक्सपोनेंट पावर भी कहते हैं। तो पावर प्ले में यही सब क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, बेस क्या है, इसके एक्सपोनेंट की लॉज क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं सर। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं सर, ये सब ही चैप्टर है। तो आपके टॉपिक में यही था। तो सर आज जितने भी दोस्त, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को समझिए। यदि नहीं समझ आया फिर से रिस्टार्ट करिए, फिर से वीडियो देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 50-60 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या नहीं 1 घंटा 2 सिर्फ इतना लग रहा है। लगने दो। इतना नहीं लगेगा तो सर कितना लगेगा? इतना नहीं लगेगा तो कितना लगेगा? तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज वीडियो में इतना ही है। पावर प्ले सब समझा दिया, एक्सपोनेंट, बेस, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होता है ये समझाया। लॉज एक्सपोनेंट क्या होता है उससे क्वेश्चन कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद।